हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग कैंडल स्टिक नहीं, कैंडल रीडिंग को यूज करके प्रॉफिट करने का ट्राई करेंगे। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे हम अपने ओवर ट्रेडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। तो उसी बेसिस पे, उसी रिस्क मैनेजमेंट पे मैं ओनली आज के दिन में ओनली 2 ट्रेड प्लेस आउट करूंगा। एंड जो भी मैं ट्रेड करूंगा उसको मैं ट्राई करूंगा 100% शॉर्ट करने का। ठीक है, तो चलो गाइस कहीं पे अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं एंड प्रॉपर मार्क दो। कैंडल रीडिंग का सिनेरियो बहुत सिंपल है, उसमें आपको मेनली बस माइनर से लेवल्स देखने होते हैं और ओवरऑल आपको मार्केट का स्ट्रक्चर एंड कैंडल के मूवमेंट्स को समझना होता है। ठीक है, तो चलो कुछ ऐसा पेयर फाइंड करते हैं जहां पे हमें माइनर से लेवल क्लियर दिख जाए एंड देन वी विल गो फॉर इट। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। करंट टाइम में हम उतना बैक नहीं जाएंगे, जैसे यही चार्ट देख लो, एक ये छोटा सा चार्ट है। अगर मैं सिंपल सा समझाऊं तो अगर आप गौर करोगे तो मार्केट एक रेजिस्टेंस को तोड़ने में बार बार फेल हो रहा है। गौर करो, ठीक है। करंट टाइम में मार्केट एक ट्रेंड लाइन भी बना रहा है। ओवरऑल मार्केट के स्ट्रक्चर समझ गए और मार्केट एक क्या है, एक रेंज में फंस गया। ओके, एंड मार्केट ने यहाँ पे एक एम पैटर्न का भी क्रिएशन कर दिया है जिसका रिट्रेसमेंट फेल हो गया, लाइक ब्रेकआउट मतलब श्योर नहीं हो पाया एंड मार्केट फिर से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट फिर एम पैटर्न के नेकलाइन पर सपोर्ट लेकर के इस पोजीशन में फिर ये कॉल डायरेक्शन की ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये सब कन्फर्मेशंस हैं। बट करंट टाइम में जो मार्केट एक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, देखो मार्केट एक यहाँ पर ट्विजर टॉप पैटर्न है जहाँ पर क्या होता है, मार्केट में बायर और सेलर का सेम ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस होता है, उसको ट्विजर टॉप कहते हैं। गौर करो, यहाँ पर एक कैंडल ट्विजर टॉप के बाद बियरिश मूवमेंट देनी चाहिए थी तो मार्केट ऊपर गई थी और बियरिश मूवमेंट पे क्या हुआ था, अचानक से सेलिंग आई थी। ठीक है, ओके ओके ओके, मैं यहाँ पर एक कॉल डायरेक्शन का ट्रेड ले रहा हूँ और अगर ये फेल होती है तो अगली कैंडल 100% एक आपको ग्रीन कलर की ही देखने को मिलेगी, 100%। ठीक है, देखो इसके पीछे का लॉजिक देखो सिंपल है। मार्केट में साइकोलॉजी समझ लो। यहाँ पे कैंडल रीडिंग मैंने कैसे करी है, मार्केट में ट्विजर टॉप बना था, उसके बाद ये कैंडल आई थी। ये कैंडल ने एक्ट कैसा करा था याद करो, मार्केट ने इसके की लेवल पे गया था। की लेवल पे कौन सा राउंड नंबर है, मार्केट जस्ट इस राउंड नंबर को टच करा और अच्छा खासा रिजेक्शन आया था। समझे मूवमेंट कैसा हुआ था, मार्केट इस पोजीशन पे, ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट हो रहा है। मार्केट ऊपर गई, लेवल को टच करा और तगड़ा सेलिंग प्रेशर है जो इंडिकेट क्या करता है, मार्केट में सेलर से मार्केट डाउन जाएगा। बट कैंडल यहां पर ओपनिंग नहीं हुई। कैंडल कहां ओपनिंग हो गई, ये एक पॉइंट है जहां से मार्केट रिजेक्ट करा था, उसके ऊपर जाकर उसने ओपनिंग करा दी। मतलब मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को स्किप करा। इट मीन्स क्या है कि मार्केट जो है सेलिंग की ओर नहीं आना। देखो रेजिस्टेंस पर क्या होते हैं, सेलर होते हैं, क्लियर है। सपोर्ट पे क्या होते हैं, बायर होते हैं। ओके, पैटर्न का रिट्रेसमेंट आता है, मार्केट डाउन जाती है अगर बियरिश पैटर्न है तो। लेकिन ये एक बियरिश पैटर्न था, उसका रिट्रेसमेंट हुआ, मार्केट डाउन जाती, पूरा कंफर्मेशन था सेलिंग के लिए। लेकिन कैंडल ने क्या करा, जंप अप लगा दिया। जंप कहाँ लगा दिया, तो जो आप ये लेवल देख रहे हो, कौन सा लेवल देख रहे हो, गौर करो, आप एक लेवल देख रहे हो कौन सा, तो ये एक राउंड नंबर, जहाँ व्हाइट कलर की पतली सी लाइन है, ये एक राउंड नंबर है। राउंड नंबर के ऊपर उसने जंप लगा, इट मीन्स ये एक रेजिस्टेंस था, की लेवल एक रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर इसने जंप लगा दिया। जंप जैसे ही लगा तो मैं समझ गया कि अगर मार्केट को सेलिंग बनना था तो मार्केट को कोई जरूरत नहीं था यहाँ पर कॉल डायरेक्शन, सॉरी यहाँ पे कोई, अगर मार्केट को सेलिंग बनना था तो कोई जरूरत नहीं था इसको जंप अप लगाने का। तो जंप लगा तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस के ऊपर लगा है। रेजिस्टेंस के ऊपर क्या होंगे, बायर्स होंगे, रेजिस्टेंस पर क्या होंगे, सेलर्स होंगे। तो इसलिए हमने बाई करा, हमारा शॉर्ट हो गया। तो ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पेचीदा लगेगा, बट अगर आप कैंडल रीडिंग सीख लेते हो तो ये एक अल्टीमेट है, इसके टक्कर में कोई नहीं, अगर आप सच समझो तो। क्योंकि क्या है, कैंडल रीडिंग की ऐसी चीज़ है जब आप कैंडल की इमोशंस, कैंडल के जो सीक्वेंस होते हैं, सीक्वेंस कह दो, उसके स्ट्रक्चर कह दो, उसका मोमेंटम बस कैच करके ट्रेड करना होता है, जो बहुत ईजी होता है अगर आप सीख लेते हो तो। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, एक और ट्रेड प्लान करते हैं। आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ट्रेड करा था। और अगर आप बाइनरी में लॉसेस करते परेशान हो चुके हो तो आप मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे मैं 3 से 4 सिग्नल पर डे शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूं, जिसका यूज करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। ठीक है, इसको प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। ओके, तो देख लेते हैं। इस पेयर में एक कॉल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लॉजिक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, ठीक है। चलो गाइस, हमने यहाँ पे एक कॉल डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर लिया है। ओके, हमने क्या करा है, एक कॉल डायरेक्शन का ट्रेड प्लान कर लिया है और अगर ये लॉस होगी तो डेफिनेटली इसका मार्टिंगल विन होगा। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक समझ लो।
और लॉजिक से पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है जहाँ पे मैं पर डे शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, उसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिखेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट आपको उसमें मिनिमम 10 से $20 का डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट करने के बाद आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है, फिर मैं आपको अपनी वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो चलो पहले मैं इसको कवर अप कर लेता हूँ, बिकॉज एक छोटा सा यहाँ पे जंप डाउन लगा था, उसी ने ट्रैप कर दिया, बट कोई बात नहीं है, मार्टेंगल हमारा यहाँ पे विन करवा देगा, ठीक है। एंड क्यों लिया था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो मैं डबल ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ, सो थोड़ा सा वेट कर लो। ओके तो हमने कहा यहाँ पर डबल ट्रेड लगा दी है, एंड नो डाउट दिस विल बी 100% शॉर्ट ट्रेड, बिकॉज ये कैंडल ट्रैप हुई थी, इसी चक्कर में सेलर बना नहीं तो इसी कैंडल को बाइंग बनना था। अब ये मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे ट्रैप नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर क्या क्लियर एक टॉप लेवल है। टॉप लेवल इन द सेंस का कि मार्केट एक ऐसे पॉइंट्स पर है जहाँ पर सब लोग एक्टिव रहते हैं, वहाँ पे ब्रोकर जल्दी मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मार्केट एक प्रॉपर टॉप लेवल पर है, तो वहाँ पर जल्दी मैनिपुलेशन नहीं होगा। तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पर एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन करेगा ही करेगा, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक मैं समझाता हूँ, बिकॉज देखो लॉजिक हमारा इस कैंडल का था, बट विनिंग इस कैंडल पे हो रहा है, बिकॉज बाइनरी ऑप्शन में प्लस माइनस एरर चलते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या था मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो अगर आप गौर करोगे, मैं वीडियो जिस टाइम में इस पर ट्रेड करा था उस टाइम मैंने बैक का लेवल उतना देखा नहीं था, ठीक है। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या था मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आप गौर करोगे तो मार्केट में ये एक लेवल था यहाँ पे, ओके, एंड मार्केट ओवरऑल क्या था, अप ट्रेंड में था। हमारा सीक्वेंस क्या कह रहा है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, कैंडल को बाई करना है, बिकॉज मार्केट एक अप ट्रेंड में। दूसरा क्या हो रहा था कि मार्केट ने ये एक बुलिश कैंडल थी, वो ओवरलोडेड थी, ओवरलोडेड इन द सेंस के उसमें अच्छे खासे बायर्स भरे हुए थे। तो मार्केट में कैंडल ये घुसी, इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करा, फिर मार्केट कंटिन्यू के लिए रेडी हो गई थी, बिकॉज अगर अप ट्रेंड है मार्केट में, अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ने ब्रेकआउट करा रेजिस्टेंस को तो मार्केट कंटिन्यू करेगा। इसके कंफर्मेशन के लिए मैं थोड़ा सा मार्केट को मैंने छोटा करा था, और मैंने रिसेंट जो टॉप लेवल होता है जहाँ पे मार्केट रिवर्स कर सकती है वो लेवल मैंने यहाँ पे एनालाइज करा था, ठीक है। तो मार्केट में भले ही रिवर्सल का लेवल हो, मार्केट में भले ही रिवर्सल का लेवल हो, बट अगर माइनर टाइम पे मार्केट क्या टेम्पररी बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एक रीसेंट टाइम में रेजिस्टेंस के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल आती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक छोटा सा एक और ग्रीन कैंडल बनना होता है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, साइकोलॉजी है जो कह दो। तो मैंने इस कैंडल में देखा कि इस कैंडल, ये जो कैंडल थी, इसने थोड़ा भी स्ट्रगल नहीं करा था जब मार्केट इस पोजीशन पे थी। जब मार्केट इस पोजीशन पे थी इसने इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए थोड़ा भी स्ट्रगल नहीं करा था इस कैंडल ने। तो मुझे क्लियर हो गया कि मैं फुलफिल ऑफ बायर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड कर दी, बट मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप कर दिया। कैसे? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैंडल ने जंप डाउन लगा दिया, जबकि यहाँ पर कैंडल को जंप डाउन लगाने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो जंप डाउन के चक्कर में सेलिंग आ गई, इसलिए हमारा जो साइकोलॉजी, हमारा अंडरस्टैंडिंग था वो इस कैंडल पे काम करा, ठीक है। इसके पीछे यही सारे लॉजिक थे। हमने 2 ट्रेड लिए, दोनों शॉर्ट हो गए। और गाइस जिनको भी इसी तरह की शॉर्ट देखो, गौर करो, देखो रेजिस्टेंस के पास मार्केट था, इतना स्ट्रॉन्ग बायर आया तो एक छोटा सा वीक बायर और आया ही है, यही अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे भी थी, ठीक है। तो यही सारे सिनेरियो होते हैं। अगर आप मार्केट में टाइम देते हो ना, आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ जाओगे, ओके। सो गाइस अगर आपको भी इसी तरह के शॉर्ट ट्रेडिंग करनी है तो आप मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिखेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू अकाउंट $10 से $20 का डिपॉजिट करो। डिपॉजिट करने के बाद आपको अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देनी है, फिर मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पर आपको पर डे शॉर्ट सिग्नल्स मिलेंगे, जिसका यूज करके अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हो, फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो गाइस आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूं आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट, ओके।